हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा लूप। तो लूप हमारा क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? लूप्स बेसिकली जैसे कि मान लीजिए मुझे हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, ठीक है, 5 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, इसको बार बार हमें कंसोल डॉट लॉग करके हमें हेलो हेलो बार बार लिखना होता है। इसी तरह से 5 टाइम्स लिखना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमें 10 टाइम दे दिया तो हमें 10 टाइम कंसोल डॉट लॉग से हमें हेलो करना पड़ेगा। फिर अगर 1000 टाइम दे दिया तो मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है इतना टाइम। एक ही चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम इतना टाइम यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, कोड बहुत सारे बल्कि हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जावा स्क्रिप्ट में जो है लूप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लूप्स हमारा क्या होता है, लूप डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है, जब हमें कंडीशन दिया होता है कि हमें ब्रेक कहाँ करना है, जैसे कि मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है या तो 10 टाइम प्रिंट करना है या 1000 टाइम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के कंडीशन के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है इस प्रकार से, तो हम फॉर लिखते हैं। इसमें एक वेरिएबल आई इसको डिफाइन करते हैं, कोई भी नेम से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसका कुछ वैल्यू देना होता है। एंड ये होता है हमारा कंडीशन, एंड ये होता है हमारा अपडेशन, ओके। और जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉर लूप को डिक्लेयर करते हैं, ओके। तो चलिए हम इसको पहले समझते हैं अपने कोड एडिटर में। तो हम, जैसे मैंने लेट 5 बना लिया, ठीक है। एक वेरिएबल है जिसमें हमारा 5 स्टोर है, ओके। एंड मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन, हमें 5 तक प्रिंट करवाना, ओके। एंड आई को हम प्लस प्लस करते हैं। एंड हमें जो भी प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड, कंसोल डॉट लॉग। एंड हमें हेलो को प्रिंट कराना है 5 टाइम्स, ओके। एंड इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, चलिए हम रन करके देखते हैं इसका। तो देखिए हमारा 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होके आ चुका है, ओके। तो इसी प्रकार से हमें अगर 10 टाइम्स हो तो हम इसका कंडीशंस में टेंस डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा 10 टाइम्स प्रिंट होके आ गया। आप 1000 चाहें तो 1000 प्रिंट करवा सकते हैं, आप कितना भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमारा कंडीशन पहले से ही दिया हो कि हमें यहाँ यहाँ तक प्रोग्राम को चलाना है। जैसे कि इसमें 10 तक दिया है एंड 5 तक दिया है, आप 100 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कंडीशन के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप में हमारा क्या होता है, उसमें कंडीशंस नहीं दिया होता है, ठीक है। एक हमारा दिया होता है कि एक वैल्यू जो है वो ट्रू है, जो भी वैल्यू है उसमें यहाँ पे हमें आई दिया है। और फिर एक कंडीशन दिया है कि आई लेस देन 5, ठीक है। तो जब तक है तब तक हमारा चला दो, वरना इसमें कोई पहले से ये लिमिटेशन नहीं होता है कि हमें कहाँ तक ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो नहीं दिया होता है। जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक चलो, ठीक है। तो इस प्रकार के कंडीशन के लिए हम लूप का यूज करते हैं, ठीक है। वाइल लूप का यूज करते हैं, ओके। तो हमारा वाइल लूप ये था, और इसको डिक्लेयर करते हैं। हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट में लेट, उसमें हम, जैसे मैंने आई इक्वल टू 0 पास कर दिया, ठीक है। फिर लूप लगाते हैं वाइल लूप, वाइल आई लेस देन 5। एंड हम उसका ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें जो प्रिंट करवाना है, और फिर यहाँ पे आई को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर लूप में ही ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन। एंड ये हो गया हमारा अपडेशन, ओके। तो हमारा सेम फॉर लूप की तरह ही बिहेव करता है, ओके। तो इसको भी हम यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिया फाइल आई, जब तक हमारा क्या है, नम, जब तक है लेस देन 10, ओके। तो हमारा 5 से स्टार्ट होगा और लेस देन जब तक है तब तक हमारा प्रिंट कर दो, ओके। यहाँ यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया है, कर ली। एंड हम इसको भी रन करके देखेंगे तो हमारा
यहाँ पे हम 0 दे देते हैं एंड हमें क्या करना है, एंड यहाँ पे हम आई को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। एंड अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम नम दिए हैं, राइट, नम को अपडेट करना, आई को नहीं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा 10 टाइम्स येलो प्रिंट होके आ चुका है। तो ये हो गया फाइल लूप का सिंटैक्स, एंड हमने एक एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो कि है वो सिमिलर है फाइल लूप का ही, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो 1 टाइम्स प्रिंट होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि हम इसका कंडीशंस जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसमें जो भी वैल्यू पास करते हैं वो हो गया हमारा डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड डू व्हाइल लूप का डू लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, एंड उसके बाद हम अपडेशन डालते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशंस, ठीक है। उस अगर हमारा कंडीशंस यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, फिर भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम। फिर नेक्स्ट जाएगा हमारा कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो वहाँ से ही एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। और नहीं हुआ फॉल्स तो वो रिटर्न फिर चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी एग्जांपल से देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डू, एंड ये कंडीशन को मैं हटाता हूँ, ठीक है। एंड फाइल, हमें कंडीशन डालना है नम लेस देन 10। ओके, देख सकते हैं हमारा एक आउटपुट आ चुका है। तो इस प्रकार से हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं, ओके। फिर हमारा आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर इन लूप, ठीक है। तो फोर इन लूप हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाना है, जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मोस्ट पर्सन नेम से, ठीक है, उसमें हमें पास कर रहा हूँ नेम, नेम में मैं अपना नेम पास कर रहा हूँ, एज पास कर रहा हूँ एंड सिटी पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फोर लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो फोर इन लूप, फोर इन लगाएं एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं, ठीक है, इन लगाएं, ओके। एंड हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है वो ऑब्जेक्ट का नेम पास किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉर इन लूप का हम डिक्लेयर करते हैं, ओके। तो चलिए हम इसको भी कोड एडिटर में देखते हैं। जैसे कि मैंने एक लेट पर्सन नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। एंड मैं इसमें दे रहा हूँ नेम विक्की, ओके। एंड नेक्स्ट दे रहा हूँ एज है हमारा जो कि है 20 के इक्वल, ठीक है। एंड हमारा पीटी है जो हमारा है सासाराम, ओके। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अप्लाई करना है इसको प्रिंट करवाने के लिए हम फोर इन लूप का यूज करना है, ठीक है। तो हम चलिए फोर लूप लगाते हैं, ठीक है। एंड फिर मैंने लेट की, हमें की को प्रिंट करना है तो की नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। एंड इन लगाएंगे, ओके। एंड ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा पर्सन, ठीक है। तो हमारा फोर लूप हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, क्या प्रिंट करवाना है, एक तो हम की प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, पर्सन्स का जो भी वैल्यू है हमारा कीज में डला हुआ है वो प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आउटपुट। तो देखिए हमारा नेम आ गया प्रिंट होकर विक्की, एज हमारा 20, सिटी हमारा सासाराम। तो इस प्रकार से हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं एरे के ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन है उस प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा एरे, एरे बोल रहे हैं क्या, हमें फॉर ऑफ लूप का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप क्या होता है, ये आइटरेबल एरे
स्ट्रिंग के वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ एन आइटरेबल लाइक एरे एंड स्ट्रिंग्स के वैल्यू को हम प्रिंट करवाने के लिए हम फोर ऑफ लूप का यूज करते हैं। तो सेम सिंपल है ये भी। जैसे कि मैंने इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, मैंने लेट ए आर आर से एक एरे को क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसमें वैल्यू पास करना 2 4 5 6 7, ओके। एंड हमें क्या करना है, फोर ऑफ लूप का यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, हमें आई बना लिया, ठीक है। ऑफ लगाएं, अब हमें एरे का नेम पास करना है, ओके। एंड कंसोल डॉट लॉग से हम आई को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हम सेमीकोलन, देखिए हमारा जो भी वैल्यू है एरे के वैल्यू को हम फोर ऑफ लूप से प्रिंट करवा लिए, ठीक है। तो ये भी सेम है, फोर फोर लूप के ही तरह, बस हमें एक वेरिएबल बनानी है, एरे का नाम पास करना है, बीच में ऑफ का यूज करना है, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग से हम प्रिंट करवा देंगे, सिंपल है गाइस। एंड ये भी कमेंट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फॉर ईच लूप। तो ये क्या होता है, एरे के मेथड्स को प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सिंपल सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक पोस्ट नेम से एक एरे बनाया जिसका नाम है फ्रूट्स, ओके। और उसमें फ्रूट्स में हमारा पास है एरे में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है जो कि हमारा एप्पल्स है, बनाना है, मैंगो है, इस प्रकार से हमारा वैल्यू पास है, ठीक है। हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट फॉर एच लूप लगाया, ठीक है। एंड एक फंक्शन क्या है, ठीक है, जिसमें हमारा फ्रूट्स और इंडेक्स दोनों पास हो रहा है, फ्रूट्स और उसका इंडेक्स भी पास हो रहा है, ओके। तो इस प्रकार से हम कंसोल डॉट लॉग से हम फ्रूट्स को भी प्रिंट करवा लिए एंड उसके इंडेक्सेस को प्रिंट करवा लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी यूज करके देखते हैं, ठीक है। वैल्यू पे अप्लाई करके, ओके। तो मैंने बनाया लेट ए आर नेम से, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू। चलो तो इसमें कुछ वैल्यू पास करें, 20 30 40 50, ओके। एंड हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप से हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमें वैल्यू डॉट फॉर ईच एंड इसमें पास करेंगे हम वैल्यू कोमा इंडेक्स, ओके। कंसोल डॉट लॉग हमें प्रिंट करना है इंडेक्स कोमा वैल्यू, ओके। एंड यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। चलिए हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जीरो इंडेक्स पे 20 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 30 है, एंड सेकेंड इंडेक्स पे 40, एंड थर्ड इंडेक्स पे हमारा 50 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इस प्रकार से हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज हम कब करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक क्या होता है, यूज टू कंप्लीट एग्जिट प्रोग्राम को करता है या स्टॉप लूप्स को करता है। तो इस प्रकार वहाँ पे हम ब्रेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने दिया एक कंडीशन, ठीक है, आई इक्वल टू हमारा 3 हो जाए तो हमारा प्रोग्राम को क्या कर दो, ब्रेक, ओके। तो इस प्रकार से हम एग्जिट लूप व्हेन आई इक्वल टू 3 हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यू। तो क्या करता है कंटिन्यू, जैसे ही हम उस वहाँ पे जो भी वैल्यू हमारा कंडीशंस में दिया गया है, जैसे मैंने आई इक्वल टू 3 दिया, ठीक है, आई इक्वल टू 3। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे वैल्यू पहुंचेगा वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, मतलब वो उस स्टेप को स्किप कर देगा, ठीक है, स्किप कर देगा एंड नेक्स्ट के लिए चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी कोड से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लेट ए नाम से एक वैल्यू बनाया, मैंने इसको दिया 3, यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने फोर लूप लगाया, लेट आई इक्वल टू हमारा 0 से करना है स्टार्ट, आई लेस देन 10 तक जाएगी एंड आई को कर दो प्लस प्लस। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए, आई इक्वल टू अगर 3 है तो हमारा कर दो ब्रेक एंड नेक्स्ट में हमारा क्या कर दो, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग आई, ओके। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 के लिए वो एग्जिट कर जाएगा, तो हमारा बस इसके ऊपर ही प्रिंट होने वाला है। तो
हमारा जीरो आ गया एंड फर्स्ट आ गया एंड सेकेंड आ गया, ठीक है। और थर्ड के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया क्योंकि हमने ब्रेक का यूज किया, ठीक है। और यहीं पे अगर कंटिन्यू का यूज करेंगे, कंटिन्यू का, तो हमारा जैसे ही 3 आया तो वो हमारा वहाँ पे बस 3 के लिए स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट आगे के लिए हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 के लिए स्किप हो गया एंड 4 5 6 7 8 9 के लिए चल गया, ठीक है। तो यही था गाइज, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।